तो कहानी शुरू होती है नवंबर की एक सुहानी सुबह से। पहले तो ब्राज़ील जाने की खुशी में नींद ही नहीं आई, और जब नींद आई तो ब्राज़ील की सुनहरी बीचेस के सुनहरे ख्वाबों से भरपूर थी। वाह, क्या खूबसूरत ख्वाब था। ठंडी सुहानी हवा चल रही थी, समंदर की लहरें हमारे जज्बात की तरह ठाटे मार रही थी। एक तरफ सोलो ट्रैवलर बीच के मज़े ले रही थी और दूसरी तरफ दो प्यार करने वाले अपनी चाहत का इजहार कर रहे थे। ओहो, इतना प्यारा ख्वाब चल रहा है, ये कौन आ गया? और यूं एक हसीन ख्वाब चकनाचूर हो गया। बड़ी ही मुश्किल से उठकर मैं दरवाजे पर गया और पता चला कि वालिद साहब हमें जगाने आए हैं, क्योंकि 4 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है और उन्हें डर है कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और इंसानों में भी जो अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन है वो देसी पेरेंट्स हैं। फ़्लाइट हमारी हो, नींद उन्हें नहीं आती, एग्ज़ाम हमारा हो, टेंशन में वो रहते हैं, बच्चे हम करते हैं, पालते वो हैं। हम लोग बहुत लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक और बात, ख्वाब में भी जो है ना देसी पेरेंट्स कभी किसी गोरी के पास नहीं जाने देते। चलें जी, तैयारी शुरू हो गई। इतनी एक्साइटमेंट जो पहले कभी ना थी, और अपने आप से वादा किया हुआ था कि सब कुछ रिकॉर्ड करना है। ब्रश करते हुए, नहाते हुए, सॉरी आगे नहीं दिखा सकते, नो 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 नो। फाइनली तैयार होकर जब मैं अपना 25 केजी का लाइट सा बैग लेकर नीचे आया तो ऊबर वाला बेचारा हमारा काफ़ी देर से वेट कर रहा था। ये उसकी मेहरबानी है कि वो चला नहीं गया। उसके बाद हमने अपने हल्के फुल्के से 3 बैग गाड़ी में रखे और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। अल्लाह ताला के नाम के साथ हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। हमारा दोहा वैसे तो बहुत ही प्यारा शहर है, लेकिन सर्दियों में इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है। वैसे तो दिल करता है कि आपको पूरे दोहा शहर की सैर कराएं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। इंशाल्लाह उसके लिए एक अलहदा सीरीज़ बनाएंगे। लेकिन अभी हम आपको वो सारे मकामात दिखाएंगे जो एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में आते हैं। जिस रोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं इसे कॉर्निश कहते हैं। कॉर्निश का मतलब है वो रोड जो समंदर के किनारे के साथ साथ चलती है। तभी आपको दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब में भी कॉर्निश मिलेगी। यह है हमारे छोटे से शहर की छोटी सी स्काई लाइन। वैसे इतनी छोटी भी नहीं है। दोहा की स्काई लाइन मियामी शहर की स्काई लाइन से ज़्यादा बड़ी है। कॉर्निश पर थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको एक खूबसूरत मीनार नज़र आएगा। ये कतर का इस्लामिक कल्चरल सेंटर है और इसका नाम फनार है। फनार की सबसे ख़ास बात यहाँ दीन इस्लाम पर होने वाले कोर्सेज़ और सेमिनार्स हैं। यहाँ सारा साल अरबी ज़बान सिखाने के लिए क्लासेस होती हैं। इसके अलावा कतरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे लिए सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जुम्मे का खुतबा इंग्लिश ज़बान में होता है। इस सेंटर में नॉन मुस्लिम्स भी आकर इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। फनार के इर्द गिर्द कतर का मशहूर ज़माना बाज़ार सूक वाक़िफ़ है। यहाँ पे सारा साल ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। फनार के बिल्कुल ऑपोजिट दोहा में हमारी फेवरेट जगह है। इस जगह का नाम है म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। वैसे तो एक म्यूज़ियम है, लेकिन इसके इर्द गिर्द एक इंतहाई खूबसूरत पार्क है, और ये पार्क मेरे नज़दीक दोहा की एक टॉप अट्रैक्शन है। चाहे आपको आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो या ना हो, म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट आपको ऐसे अट्रैक्ट करता है कि आप इसके डिज़ाइन पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस म्यूज़ियम का डिज़ाइन मशहूर ज़माना चाइनीज़ अमेरिकन आर्किटेक्ट IMP ने बनाया है। ये वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पेरिस में लूव म्यूज़ियम का ग्लास पिरामिड बनाया है। IMP की उम्र उस वक़्त 91 साल थी और वो रिटायर हो चुके थे।
लेकिन कतर की रिक्वेस्ट पर वो रिटायरमेंट से वापस आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। इन्हीं के कहने पर म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट को कॉर्निश से कुछ दूर एक अलहदा आइलैंड पर बनाया गया, ताकि लोग जब इस बिल्डिंग को देखें तो उनके व्यू में कोई रुकावट ना हो। इस म्यूज़ियम की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इस्लाम की 1400 साल तारीख़ के सारे आर्ट को इकट्ठा किया गया है। अगर दोहा में आपका लेओवर है और आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप सीधे MIA आएँ। पहले म्यूज़ियम देखें, उसके बाद पार्क की सैर करें और आखिर में कड़क का एक कप लेकर आराम से पार्क में बैठें, जहाँ से आप दोहा की स्काईलाइन और म्यूज़ियम का व्यू एंजॉय कर सकें। चीयर्स। म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बाद हमने एग्ज़िट लिया और एयरपोर्ट रोड पर आ गए। एयरपोर्ट जाते हुए हमेशा एक उदासी सी होती है। वो शहर जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, आपके दोस्त होते हैं, उसे छोड़ के जाना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सोचने की बात यह है कि क्या ये हमारा शहर है? एक्सपैट लाइफ का सबसे बड़ा मसला यही है कि आप जितना अरसा चाहें किसी शहर में रह लें, वो शहर आपका नहीं होता। तो फिर अपना शहर कौन सा है? आवारगी का ये सफ़र कब ख़त्म होगा? ना तुम जानो ना हम, कभी खुशी कभी गम, हम तुम्हारे हैं सनम। लें जी, इसी इमोशनल अत्याचार के दौरान हम पहुंच गए हैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का छठा बड़ा एयरपोर्ट, और यहाँ से चलती है दुनिया की बेस्ट एयरलाइन कतर एयरवेज़। अपना सामान ट्रॉली पर रखकर हम कतर एयरवेज़ के काउंटर की तरफ चल पड़े और आगे आ रहा है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। जी हाँ, बॉयज़। ब्राज़ील की ट्रिप की सबसे ख़ास बात यही थी कि हम लोग अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारा पूरा ग्रुप जा रहा था। और हमारे ग्रुप में शामिल थे ये खूबरू नौजवान। इससे पहले कि हम सफ़र के अगले सेगमेंट का आगाज़ करें, आइए आपको बॉयज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे लेफ़्ट हैंड पे खड़े हैं कामरान भाई। ये एक पूरे के पूरा चलता फिरता ट्रिप एडवाइज़र है। इन्होंने डिसाइड करना है कि हमने कहाँ रहना है, किधर जाना है, कहाँ से खाना खाना है, और सबसे बढ़कर ये हमारे पूरे ट्रिप के फाइनेंस डायरेक्टर थे। पूरे ग्रुप के लिए ये सारे काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये काम वही कर सकता है जिसने निश्तर मेडिकल कॉलेज से 20 गोल्ड मेडल लिए हों। हैट्स ऑफ टू कामरान भाई। इस पिक्चर के सेंटर में खड़े हैं दानियाल भाई। दानियाल भाई से ये हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन ये इतने नाइस बंदे हैं कि इन्होंने पहली मुलाकात में ही हमारा दिल जीत लिया। इन्हें हमने जब कहा, जहाँ कहा, इन्होंने हमारी पिक्चर ली, और क्या पिक्चर ली, खूबसूरत। अगर हम अपना पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र भी लेकर जाते तो वो भी इतनी मेहनत ना करता। छा गए हैं दानी भाई, छा गए हैं कसम से। अब राइट हैंड साइड पे जो एक अजीम हस्ती खड़ी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उसका तारुफ करा सकूँ। मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि ये लेजेंड पिछले 20 सालों से मेरा दोस्त है। हर कॉलेज की शान है ये, हर महफिल की जान है ये, हर गोरी पे कुर्बान है ये, हमारे उमर खान है ये। तालियां। ये वीडियो मैंने उस वक्त बनाई थी जब हमें आधा घंटा हो गया था वेट करते हुए, इस वजह से कि कतर एयरवेज़ वालों ने हमें आकर बताया था कि हमारा ब्राज़ील का वीज़ा उनके सिस्टम में स्कैन नहीं हो रहा। इस मौके पर अपने पासपोर्ट और पाकिस्तानी होने की शान में जो कसीदे पढ़े गए, आई विश कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता। अल्लाह अल्लाह करके सबसे आखिर में हमारा चेक इन हुआ और फाइनली हम अपने गेट की तरफ रवाना हुए। अब हम सब के जहन में यही ख्याल आ रहा था कि अगर ब्राज़ील पहुँच कर भी हमारे वीज़े का इसी तरह कोई मसला हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आदत सी है हमको। ले जी, वीज़े की टेंशन में मैं आपको इस टेडी बेयर के बारे में बताना ही भूल गया। 23 फुट ऊंचा येलो रंग का ये भारी भरकम मुजस्समा 70 लाख US डॉलर में ख़रीदा गया है। आर्ट का ये खूबसूरत नमूना एक मशहूर स्विस आर्टिस्ट अर्स फिशर ने बनाया है और उसे बड़े खूबसूरत तरीके से
एक लैंप के साथ हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में रखा गया है। पहले पहले मुझे भी ये टेडी बेयर देख के हंसी सी आती थी कि आखिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन जब से इसके बारे में पढ़ा है तो इसकी कदर कीमत में और भी इजाफा हुआ है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन हर साल 40 मिलियन लोग गुजरते हैं और इस टेडी बेयर को यहाँ पर रखने का मकसद ये है कि इसके ज़रिए मुसाफिरों की बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए, और जब मुसाफिर अपने बचपन की खुशगवार यादों के बारे में सोचेंगे तो उनका सफ़र का तजर्बा और भी अच्छा हो जाएगा। आप जब भी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल करें तो इस टेडी बेयर के साथ सेल्फी ज़रूर लें और उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें। इट्स अ मस्ट डू। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की तैयारियों, ढेर सारी बुकिंग और बेशुमार अनथक प्लानिंग के बाद हमारी फ़्लाइट ने ब्राज़ील के लिए टेक ऑफ किया। फाइनली एक ख्वाब पूरा होने जा रहा था। इस सारी एक्साइटमेंट के बावजूद हम आपके बारे में नहीं भूले। आए आपको दोहा की एक और ख़ूबसूरत जगह का व्यू दिखाते हैं। ये है पर्ल, कतर। दोहा से कुछ फासले पर यह पर्ल की शेप का एक इंतहाई खूबसूरत आइलैंड है। इस आइलैंड में बहुत ही खूबसूरत रेजिडेंशियल टावर्स और विलास हैं। यहाँ पे हर तरफ आपको दुनिया के टॉप ब्रांड्स के आउटलेट्स मिलेंगे, जिनमें सबसे अहम लग्जरी कार्स के शोरूम्स हैं। और पर्ल में ही आपको दोहा के बेस्ट इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि अब हमने आपको दोहा की टॉप डेस्टिनेशंस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट टाइम आप जब कतर आएंगे तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी जगह विज़िट करनी है। बातों बातों में हमारा जहाज़ बादलों में पहुंच गया। ठीक है जी, 16 घंटे की लंबी फ़्लाइट है। हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं साओ पाउलो में इंशाल्लाह। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि साओ पाउलो की इस लंबी फ़्लाइट में हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद हम आपको सैर कराएंगे साउथ अमेरिका के सबसे बड़े मेट्रो पार्क की, जिसे साओ पाउलो का सेंट्रल पार्क भी कहा जाता है। और आखिर में हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे रूफ टॉप पे जहाँ से पूरा साओ पाउलो शहर नज़र आता है। अगर आप भी मेरी तरह आवारगी के इस जज्बे से बेचैन हैं तो आए हमारा साथ दें, क्योंकि आवारगी का ये सफ़र अभी जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।